ठीक है, हो गया। तो ये पाथ है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेजर, डॉक्यूमेंट में जाके FBR है, रीसेट एंड रीसेट द क्लियर आइटम, मतलब जो भी आइटम जो क्लियर हो गए हैं तो गूगल कर लेना चाहिए ना। हाउ टू रीसेट द क्लियर आइटम आपको मिल जाएंगे गूगल मुझे पे। रीसेट नहीं पता था ना। आई थॉट कि रिवर्स होता ही नहीं होगा। तो मैंने बाकी। यहाँ पे अगर FBL 3N में अगर वापस से जाके इसको देखेंगे, 200101, तो देखो यहाँ पे ओपन आइटम में नहीं दिखेगा क्योंकि वो क्या हो गया, अब मैं वहां क्लियर हो गया। जाके मास्टर्स में जाके नहीं मैं। नहीं नहीं, नहीं करने देगा वो आपको। हाँ जी। ट्रांजैक्शंस जब तक ये दिख रहे हैं आपको वो करने नहीं देगा आपको। नया लेजर बनाओ आप इसका और इसको ब्लॉक कर दो ये लेजर को, या फिर डिलीट से इंडिकेटर से मार्क एज डिलीटेड। माँ ओके। का डिलीट इसको करके फिर नया लेजर बनाना पड़ेगा। ये आपको वो नया तो मैंने बना ही ओपन। दिया था आईसीआई का। तो अगर जैसे कंपनी में कोई गलती से हो गया तो कंपनी पूरे पूरा वो बैंक ही वो कर देगी। अगर कोई गलत गलती से इसको ओपन आइटम सिलेक्ट कर दिया और उसमें लाखों एंट्री पोस्ट हो गया, लाखों, तो सबको रिवर्स तो वो वैसे नहीं कर सकते। फिर वो SAP को कांटेक्ट करके और एक प्रोग्राम चलाना पड़ता है। एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम चलाएंगे तो जितने भी हैं वो सारे, मतलब वो क्या करेगा सिस्टम बेसिकली, ओपन आइटम सपोज मान लो कि अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है लेकिन सिलेक्ट करना था, तो वो हाँ। आपको ओपन आइटम में नहीं दिखाएगा। तो वो प्रोग्राम जब चलाओगे तो वो प्रोग्राम अंदर से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो उसको टिक कर देगा और जितने भी जो लाइन आइटम है उनको ओपन में लेके आ देगा। लेकिन वो प्रोग्राम बहुत रिस्की होता है, उसमें बहुत सारे डेटा और भी हिला सकता है। वो ऑप्शन में जाने से अच्छा अगर छोटे मोटे हैं, थोड़े बहुत हैं, तो उनको बोलो कि भैया आप एक काम करो, ये डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर दो, एक दो डॉक्यूमेंट है और नया लेजर बनाओ। ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट हुए तो सारे के सारे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। वो प्रोग्राम का कुछ नेम है, वो प्रोग्राम अब एपर वाले लोग SE38 से जाके वो चलाना पड़ता है। वो एक बड़ा टास्क होता है वो। SE38 में आप जाओगे तो ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम नेम डालना पड़ता है। वो प्रोग्राम नेम मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। प्रोग्राम चलाने के बाद फिर और भी चीज़ें 2-3 स्टेप करने पड़ते हैं तब जाके आपको दिखता है। लेकिन वो रिस्की होता है क्योंकि देखो प्रोडक्शन में आप, क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो क्वालिटी या डेवलपमेंट में आप नहीं करोगे, वो प्रोग्राम जो चलाओगे ना वो डायरेक्टली हम्म। प्रोडक्शन में एक्सेस लेके चलाना पड़ता है। और प्रोडक्शन में अगर आप कुछ कर रहे हो मतलब वो बहुत ही, मतलब एक तरफ से उसको बोल सकते हैं अपनी मौत को दावत देना ही है। मतलब कुछ कर रहे हो गलती से, अगर हो जो चला रहे हो वो हो तो गया, बाद में कुछ और फट गया आगे जाके, प्रोग्राम कहाँ कहाँ इम्पैक्ट गिरेगा वो आपको नहीं पता है। प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम कोई भी आप चला दोगे तो वो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट गिरेगा, कौन कौन से लेजर पे कौन से ट्रांजेक्शन पे उड़ाया, क्या कर दिया उसने, कुछ पता नहीं चलेगा। तो वो एक थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अगर इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हैं तो आपको प्रोग्राम चलाना ही पड़ेगा। वो है गूगल में भी उसका प्रोसीजर मिल जाएगा, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। मैंने किया था जब मैं एक्सेंचर में था, तो वो ऐसे सिचुएशन आया था, वो टाइम पे हम्म। मुझे प्रोग्राम चलाना पड़ा था। तो है, सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो टिकट मैंने SAP को टिकट रेस किया था, SAP जो कंपनी है वहां पे मैंने उनको ये इशू रेस किया था कि ऐसे ऐसे हैं, तो उन्होंने प्रोग्राम नेम दिया था, बोला था ये प्रोग्राम नेम चलाओ हो जाएगा। हो तो गया था, लेकिन वो क्या है कि भाई कि आप मतलब एंड यूजर ना ऐसा कुछ करे, उनको पहले से ये सब गाइडेंस देना पड़ता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम्म। ठीक है। कहाँ पे। ये बड़ा कैसे होगा? मतलब मुझे ना आपकी क्रिंज थोड़ी छोटी दिख रही है। ये यहाँ पे, ये ना ये यहाँ पे ये हटा दो, ये 3 हटा दो यहाँ पे। ये 3 लाइनें यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे फुल स्क्रीन ले लो। कहाँ पे है? यहीं पे है। एक सेकंड रुकना, एक एक कॉल आ रहा है। या एक मिनट ठीक। मैं देखती हूँ। उस दिन था तो सही, 3 लाइनें थी। बट ये तो दूसरी है। ये यहाँ पे है, नाम के बाजू में रहेगा यहाँ पे।
ओपन रीसेंट चैट करके। हाँ, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो वो ओपन हो जा रहा है ये उसको रहने दो, साइट फिर का। यहाँ पे फुल स्क्रीन है। दिखा? ऐसा जैसे आपके में हम्म। ये जैसा आपके में आ रहा है ना, मेरे में क्यों नहीं आ रहा है ऐसा? ये आप दिखा रहे हो ना मुझे फुल स्क्रीन। यहाँ पे हाँ, स्क्रीन शेयर करो जरा, दिखा दो, बोलता हूँ, करो अपना। हाँ ठीक है, हो गया। हो गया? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है डाउन पेमेंट, ठीक है। डाउन पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो डाउन पेमेंट को ही हम लोग एसएपी में बोलते हैं स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसका नाम दिया गया है, ठीक है। स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एसएपी क्लासिफाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद द वेंडर इनटू अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसे क्या कह रहा है यहाँ पे, जितने भी अभी तक हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं वो सब के सब क्या है, वो क्या थे, वो सारे नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन थे। हमने कस्टमर के इनवॉइस किए, फिर उसके बाद क्रेडिट मेमो किए, फिर उसके बाद उसका पेमेंट किया, ये सब क्या है, ये एक सब नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन जो एडवांस है दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब एसएपी दोनों चीजों को क्लासिफाई कर देता है, दोनों चीजों क्या करता है, क्लासिफाई करता है। नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इंक्लूड, देखो यहाँ पे बताया भी है कि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आ जाती हैं, परचेस हो गया आपका, फिर आपका पेमेंट हो गया, और फिर आपका रिटर्न हो गया। लेकिन स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इंक्लूड द एडवांस पेमेंट टू वेंडर, ठीक है, या फिर कस्टमर, एडवांस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, दोनों। चाहे एडवांस कुछ भी होने दो, चाहे एडवांस कस्टमर से आने दो या फिर आप वेंडर को एडवांस पेमेंट कर रहे हो, इज कॉल्ड एज डाउन पेमेंट ऑन करंट एसेट। करंट एसेट ही हो गया ना आपका, वो जो डाउन पेमेंट आप कर रहे हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपका क्या है, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ही आ जाता है, और गारंटी भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आ जाता है। तो ये तीनों चीजें आपके क्या हो गए हैं, आपका स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आता है, ठीक है। तो हम्म, ये मैं, ठीक है, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर डेल्ट इन अ सेपरेट वे। अब ये क्या कह रहा है कि स्पेशल जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, जो बैलेंस शीट में हम लोग उसको दिखाते हैं, वो उसको हम लोग सेपरेटली दिखाते हैं। सेपरेटली हम लोग क्यों दिखाते हैं, देखो, व्हाइल प्रेजेंटिंग इन द बैलेंस शीट दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नॉर्मल बैलेंस टू योर वेंडर, राइट। अब ये क्या कहना चाहता है कि जब हमारा एक सेकंड में आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि सपोज अगर मेरा बैलेंस शीट है, राइट, तो जब मेरा ये मान लो कि बैलेंस शीट, यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मेरा यहाँ पे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है यहाँ पे, और मेरा एसेट है, राइट। तो अभी मेरा जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेरा क्रेडिटर्स वो क्या कहाँ रहेगा, वो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, ये मेरा क्रेडिटर्स यहाँ पर रहेगा लाइबिलिटी साइड में, राइट। बैलेंस शीट के हम्म, लाइबिलिटी साइड में मेरा क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स का मान लो कि मेरा बैलेंस है इतना, मान लो कि 1 लाख है, जो भी है। और सपोज मान लो कि मेरा एडवांस टू वेंडर, एडवांस टू वेंडर, ये मेरा क्या है, ये तो मेरा एसेट है, राइट। तो ये वही कर रहा है, अगर सपोज वेंडर को मैंने एडवांस दिया और मान लो 50,000 का एडवांस दिया, तो ये 50,000 का एडवांस आपको सेपरेटली आपको दिखाना पड़ेगा एसेट साइड में, क्योंकि ये मेरा एसेट है और दिस इज माय क्या है, ये मेरा क्या है, करंट लाइबिलिटी है, राइट। तो ये दोनों सेपरेट वे में, मतलब इसका जो आपने 50,000 एडवांस जो आपने वेंडर को दिया है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ऑलवेज रिमेम्बर। आपके जो भी बिजनेस ट्रांस, और ये रियल टाइम पे भी ऐसे ही होता है कि जो भी आपका एडवांस टू वेंडर है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये सेपरेट है। मतलब इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे, चाहे वो परचेस होने दो, रिटर्न होने दो, या फिर पेमेंट होने दो, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर सपोज कोई एडवांस है तो वो आपको सेपरेटली दिखाना पड़ता है एसेट साइड में, बिकॉज दिस इज योर एसेट, राइट। अगर आप कोई वेंडर को एडवांस दे रहे हो तो वो तो एडवांस हो गया, राइट। हम्म, तो ये वही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर डील इन अ सेपरेट वे। स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग डील करते हैं सेपरेट में, व्हाइल रिप्रेजेंटिंग इन द बैलेंस शीट दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नॉर्मल बिजनेस टू योर वेंडर्स, ठीक है।
सो वी हैव टू मेंटेन अ सेपरेट री का, तो वो क्या कह रहा है कि इसीलिए हम जब एडवांस टू वेंडर जब हम लोग लेजर बनाएंगे इसका, तो उसको रिकंसिलिएशन अकाउंट सेपरेटली देंगे उसको, ठीक है। तो ये वही कह रहा है, सो वी हैव टू मेंटेन अ सेपरेट रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इज दैट ओके, क्लियर है ये? हुँ, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ये, ठीक है। Special GL accounts, the reconciliation account maintained in the general ledger account for the special business transactions and vendor। तो reconciliation क्या कह रहा है कि reconciliation account is maintained in the general ledger for special, मतलब वेंडर का और जो भी हम कस्टमर्स, एडवांस टू कस्टमर और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सॉरी एडवांस टू वेंडर और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये दोनों आपके रिकंसिलिएशन अकाउंट होंगे, ठीक है, स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शंस में। स्पेशल जीएल, अभी आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये मेरा स्पेशल ट्रांजेक्शन है कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन है? तो वो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल जीएल इंडिकेटर, और स्पेशल जीएल इंडिकेटर से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये मेरा क्या है, ये मेरा स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इट इज अ की टू स्पेसिफाई द नेचर ऑफ स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन, लाइक सपोज अगर आपने एडवांस टू वेंडर या फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर, दोनों में से कोई भी रहेगा तो उसका जो इंडिकेटर की रहेगा वो ए रहेगा। अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो उसका जो इंडिकेटर की होगा वो डब्लू होगा, और अगर आपको कोई गारंटी दिया हुआ है तो उसका जो इंडिकेटर होगा वो जी होगा। अभी फिलहाल हम लोग एडवांस टू वेंडर पढ़ रहे हैं या फिर कस्टमर पढ़ रहे हैं, तो वो आपका जो स्पेशल जीएल इंडिकेटर होगा वो ए होगा, ठीक है। तो दोनों का ए ही होगा, चाहे वो स्पेशल एडवांस टू वेंडर होने दो या फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर होने दो, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ पर स्पेशल कस्टमर जीएल का इंडिकेटर, एडवांस तो हमारे लिए लायबिलिटी हुआ, हाँ लायबिलिटी। हाँ, तो वो लाइबिलिटी हो गया, लेकिन आपका सन्डी डेटर्स तो एसेट हो गया ना। हाँ, डेटर्स तो एसेट हो तो दोनों से जाएगा। दोनों 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 तो सेपरेटरी वे में डील हो रहे हैं ना वो दोनों दो। हुँ, देखो यहाँ पे डील कहाँ पे हो रहा है, मतलब दोनों का जो बैलेंसेस है वो आपका मर्ज नहीं होगा, ठीक है। आपका एक ही इसमें नहीं दिखेगा, दोनों को सेपरेट वे में लाइबिलिटी, अगर ये लाइबिलिटी में तो वो एसेट में होगा, वो एसेट में तो ये लाइबिलिटी में होगा, दैट्स इट। हुँ। ठीक है। एडवांस टू वेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल एसएपी डिस्प्ले द अकाउंट बैलेंसेस लाइन आइटम बैलेंसेस फॉर द नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन सेपरेटली फॉर एवरी वेंडर या फिर कस्टमर। मतलब यहाँ पे जब भी आप FBL1N जो मैंने आपको बताया था, FBL1N या फिर FBL5N, कोई भी अगर आपको कस्टमर का बैलेंसेस चेक करना है तो FBL5N में आप जाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था नॉर्मल आइटम, मतलब नॉर्मल आइटम का मतलब जो मैंने आपको बताया, अगर आपको एडवांसेस देखना है तो यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस चेक बॉक्स। अगर आपने ये चेक बॉक्स सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको यू वोंट बी एबल टू सी द एडवांस, मतलब कस्टमर से रिलेटेड जो भी एडवांस पेमेंट हुए हैं वो नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो आपको अगर सिर्फ एडवांस देखना है तो यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस ओनली, ठीक है। तो ये वही कह रहा है बेसिकली कि SAP display the account balances and the line item balances for the normal business transaction and special business transactions separately for every vendor या फिर कस्टमर, ठीक है। कस्टमर्स का भी और वेंडर का भी दोनों का वो सेपरेटली दिखाएगा, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एज वेल एज एंड स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ओके। ये आपका पोस्टिंग है नॉर्मली, जो सपोज अगर मैंने कोई कस्टमर से एडवांस लिया या फिर तो वो यहाँ पे एडवांस लिया तो बैंक अकाउंट में टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। ये नॉर्मली हम लोग ऐसे पोस्टिंग्स करते हैं, राइट। पोस्टिंग्स फ्रॉम एडवांस एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। ओके। यहाँ पे ये तो नॉर्मली, ये तो पता ही होगा आपने को, ये हमने अकाउंट्स में पढ़ा था। ये मैं आपको बताता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। एसएपी में बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे पोस्ट होंगे और नॉर्मल जो जनरल एंट्रीज जो हमने 11 12 या फिर टीवाई में हमें पढ़े थे वो कैसे पोस्टिंग्स होते हैं। मान लो कि कोई कस्टमर से हमें एडवांस मिला, ठीक है, तो एंट्री क्या पोस्ट करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। फिर उसके बाद आप इनवॉइस मारोगे, तो इनवॉइस क्या मारोगे, ये 1,000 का है, एडवांस दे दिया कस्टमर ने। फिर उसके बाद हुँ, 1,000 का आप इनवॉइस मारोगे तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर आप उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, राइट। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो भी पेमेंट करने के पहले आपको सेट ऑफ तो करना पड़ेगा ना। तो पेमेंट करो तो ऑलरेडी एडवांस तो दे ही दिया है,
अब एडवांस करने के बाद हम क्या करते थे, अकाउंट में सेटअप करते थे, एडवांस टू कस्टमर अकाउंट, डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, 1,000 का यहाँ पे आपका सेटअप हो जाएगा, राइट। हुँ, तो ऐसे हम लोग, ये तो हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज हमने जब टीवाई में पढ़ा था, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी। लेकिन एससीपी में जब आप करोगे ट्रांजैक्शन पोस्टिंग, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट करूंगा, तब आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, तो इसको ऐसे ही रखो। जब मैं अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट करके एक एक करके एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हुँ, तो सेम वैसे ही वेंडर का भी वैसे ही है। जो वेंडर से अगर आपने वेंडर को एडवांस में पैसा दिया, तो एडवांस टू वेंडर डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, फिर इनवॉइस मारेंगे, फिर सेट ऑफ कर देंगे इसको। ये तो आपको पता ही होगा। और ये हुँ, हम लोग एसएपी में करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट करूंगा तभी, ठीक है। हुँ, तो अब जब मैं एडवांस टू वेंडर या फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर जब बनाऊंगा, तो इसको भी मैं क्या बनाऊंगा, एज अ रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। तो जब भी मैं पोस्टिंग करूंगा, तो सर बोलोगे कि ये रिकंसिलिएशन अकाउंट आपने दो चीजें बना दिया, आपने एडवांस को भी बना दिया, सन्डी डेटर्स को भी बना दिया। तो फिर जब हम लोग क्या मास्टर बनाएंगे, तो वहां पे तो एक ही ऑप्शन है, या तो आप कस्टमर दो या फिर एडवांस दो। तो हम लोग तो बेसिकली वहां पे ऑलरेडी असाइन कर दिए हैं, कस्टमर हमारा लेजर है, सन्डी डेटर्स है ना। तो ये एडवांस वाला कहाँ से आएगा, तो एडवांस के लिए ही अलग से कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से आपको असाइन करना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये जो संडी क्रेडिटर्स है, ये मेरा संडी क्रेडिटर्स है, और ये मेरा एडवांस टू वेंडर है, ठीक है। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशंस में बताऊंगा, तो हुँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेप्स हैं, 1 2 3, पूरे पूरे 9 स्टेप्स हैं। एडवांस टू वेंडर के हैं, और ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स के 9 स्टेप हैं, ठीक है। हुँ, तो पहले हम लोग पहला जो स्टेप है, क्रिएशन ऑफ जीएल अकाउंट, एडवांस टू वेंडर, हम लोग एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, FS00 में। क्या है टी कोड लेजर बनाने का, एफएस डबल ज़ीरो। FS00, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में जाके हायरार्की, इतना दिन छुट्टी क्यों लिया था, एक एक हफ्ता, एक महीने। 1 हफ्ता। हाँ, एक हफ्ता क्यों। पहले मैं क्या प्रैक्टिस है कर रही हमारा थी। कंपनी कोड, क्या है, TAT6। ठीक, क्या हुआ था। पहले प्रैक्टिस कर रही थी कुछ दिन, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, 4-5 दिन से, तो मुझे फ़ीवर ही है, अच्छा तो अभी। इसलिए नहीं। अभी थोड़ा ठीक है। तो जो हमारा एडवांस कहाँ पे बनेगा, एडवांस पहले वेंडर का करते हैं। तो हुँ, एडवांस टू वेंडर कहाँ पे बनेगा, एडवांस टू वेंडर हमारा एसेट है, तो वो करंट एसेट में बनेगा, राइट। हुँ, 200100, 200100, 101, 103 बनाते हैं अभी, 200103। पेटी कैश बना है, वन जीरो ये फोर तो मैंने बनाया था, आप अपना कंपनी कोड दो ना वहाँ पे। ये T86 मेरे तो कंपनी कोड है। हाँ, पेटी कैश तो बना दिया था। ग्रुप डिलीट कर दिया। ये ग्रुप डिलीट कौन, आप ही कर रहे थे क्या यहाँ पे बैठ के। नहीं, मैं क्यों कराऊँ? मेरा खुद डिलीट कर देते हैं। कभी ये ना, मेरे मैंने पहले वाले जो कंपनी कोड बनाया था ना अपना, मैंने हम्म 3 बना रखे, 3-4, तो हम्म। डिलीट कर देते हैं वहाँ से। अब वो वाला चल नहीं रहा, फिर मैंने दूसरे वाले में बनाया। कौन है यार, उसको डिलीट करने में क्या मिलता है यार।
कोई डिलीट करता है क्या? वो अपना कॉपी यहाँ पे बना लेते होंगे। भाई ये क्या क्या किया है इसने, क्या क्या डिलीट मारा है, हमारी कंपनी उड़ा दिया क्या इसने? हाँ आगे। तो हमारा करंट एसेट में हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट अकाउंट ले लेंगे, और फिर यहाँ पे ले लेंगे, क्या था क्या, एडवांस वेंडर। वेंडर अकाउंट। फिर यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट हमें वेंडर लेना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया, इसको हम लोग सेपरेटली रिकंसिलेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसको भी एज अ रिकंसिलेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। G067 यहाँ पे डालेंगे, सेव। ठीक है। तो हमने वेंडर को ही ले लिया। हाँ मतलब रिकंसिलेशन अकाउंट एज अ वेंडर ही होगा ना वो, तो बेसिकली वेंडर को ही दिए है ना, कस्टमर हम्म। थोड़ी है उसमें। फिर सन्ड्री, यहाँ पे ये एक कॉन्फ़िगरेशन है जो इम्पोर्टेंट है, एक ही है लेकिन इम्पोर्टेंट। OBYR में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएट सन्ड्री क्रेडिटर्स विद एडवांस टू वेंडर। ठीक है, दोनों को आमने सामने हम लोग सिस्टम को आइडेंटिटी बताएंगे कि भैया ये मेरा एडवांस टू वेंडर है और ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग करेंगे एसोसिएशन, OBYR। accounts receivable and accounts payable, vendor name, business transaction, down payment incoming, down payment, down नीचे है payment मेड। made, define reconciliation account for OBYR डिफाइन अल्टरनेट रिकंसिलेशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट। ठीक है, अल्टरनेट रिकंसिलेशन अकाउंट हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे यहाँ पे फॉर डाउन पेमेंट के लिए, क्योंकि हमारा डाउन पेमेंट का अलग रिकंसिलेशन अकाउंट है। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। और अभी हमारा के फॉर अकाउंट टाइप, हमारा के फॉर वेंडर, ए फॉर क्या है, स्पेशल जीएल इंडिकेटर, राइट। तो के वेंडर, ए फॉर स्पेशल जीएल, ये हो गया मेरा डाउन पेमेंट ऑन करंट एसेट। ओके, इसी पे आपको डबल क्लिक करना है, इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करो। और फिर जैसे ही आपको डबल क्लिक करोगे, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पूछेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट दे के एंटर कर लो। और यहाँ पे आपको रिकंसिलेशन अकाउंट, जो आपने रिकंसिलेशन अकाउंट बनाया था संडी क्रेडिटर्स, वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो संडी क्रेडिटर्स का हमने रिकंसिलेशन अकाउंट बनाया था, और यहाँ पे 4200103 था कि फोर था, फोर था एडवांस टू वेंडर। और तो ये यहाँ पे आप बता दोगे कि स्पेशल जीएल अकाउंट, आप यहाँ पे इसको असाइन कर दोगे, और रिकंसिलेशन का मतलब आमने सामने दोनों को बता दोगे कि भैया ये मेरा रिकंसिलेशन अकाउंट है और ये मेरा स्पेशल जीएल है। ठीक है, एंड सेव। ओके, तो ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन। बस इतने ही है कॉन्फ़िगरेशन इसमें। अभी हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे। तो एक एडवांस का एंट्री पोस्ट करते हैं, एडवांस पेमेंट टू वेंडर, टी कोड इज F-48। ये ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करो, और 14/9/2021, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप KZD रहने दो इसको। और यहाँ पे सब ठीक है, ये सब रेफरेंस देना तो दे सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पे वेंडर में आ जाओ। तो आप वेंडर, कौन से वेंडर को आप एडवांस पेमेंट करना चाहते हो, वो वेंडर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो। तो मान लो कि मैं टेक महिंद्रा वाला लेता हूँ। ठीक है, टेक महिंद्रा यहाँ पे ले लिया। स्पेशल जीएल इंडिकेटर मैंने आपको बताया क्या है, एडवांस का ए। स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए। तो आपको वो स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए लेना है, डाउन पेमेंट ऑन करंट एसेट। ओके,
हम्म। फिर उसके बाद बैंक लेना है आपको। यहाँ पे बैंक, कौन से बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो एडवांस, तो हमने जो ऑलरेडी बैंक अकाउंट के लेजेस बना के रखे हुए हैं, तो वो बैंक ले लेते हैं, HDFC बैंक। ठीक है, फिर यहाँ पे अमाउंट 2000, और फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पे अमाउंट में स्टार डाल दो, टेक्स्ट में प्लस। ठीक है। टैक्स कुछ लिखा ही नॉट नहीं था। एंटर द टेक्स्ट, अरे सॉरी, बीइंग एडवांस पे टू, टू, मेरा वेंडर क्या है, टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा। ओके। और फिर आप ये जो चढ़ता सूरज है इस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एंट्री देख सकते हैं। ठीक है, HDFC बैंक ऑन डेबिट टू टेक महिंद्रा। तो बोलो यार टेक महिंद्रा सर, ये आप टेक महिंद्रा कहाँ से ले रहे हो, ये तो हमारा एडवांस होना चाहिए। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं इसको एंट्री को सेव करूंगा, तो पहले मेरे को एक एरर दे देगा जो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो वो जाके पहले उसको ये सॉल्व कर। बहुत परेशान किया था इसने। मैंने अरे तो वो तो बना भी लिए थे इसके अंदर किसी बंदे जाके। ने जाके सबका जो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का एक्टिवेट कर दिया है। अब क्या करें। किसी ने जाके कॉन्फ़िगरेशन हिलाया है, पहले नहीं, तो नहीं हो वो रहा था ये। वाले ने भी, जो स्प्लिटिंग वाला नहीं था, मैंने तो उसमें भी जाके बना दिया था स्प्लिटिंग वाले में। फिर वो पोस्ट करने दे रहा था। नहीं, उसको मत बनाओ अभी। ये है क्या चीज़ वैसे? वो न्यू जीएल का कॉन्सेप्ट है। ये नया आया है कोई? न्यू जीएल है, क्लासिक जीएल अपना, उसके लिए अलग चैप्टर है लास्ट में। अच्छा। उसको डीएक्टिवेट कर दो। यहाँ पे इसको सेव, बाहर आना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट 3002। ठीक है, अभी इसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो पोस्ट हुआ है, यहाँ पे देखो एक आ गया है स्पेशल जीएल इंडिकेटर, ए आ गया है। ठीक है, मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा एडवांस पेमेंट है। ठीक है, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पेशल जीएल इंडिकेटर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं लेजर व्यू पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो एडवांस टू वेंडर मेरा क्या आ गया, लेजर आ गया। समझा आपको। तो ये समझ रहे हैं आपको, ये इंटरव्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा टेक महिंद्रा ही आएगा। समझा आपको। मतलब जब भी मैं नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन करूंगा तभी भी ये टेक महिंद्रा आएगा, लेकिन जब मैं जनरल लेजर व्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है यहाँ पे, मालूम है आपको। लेकिन अभी मेरा एडवांस आ गया क्योंकि मैंने एडवांस पेमेंट किया है। ठीक है, तो ये पीपीटीज में जो है आपका, पहला मैंने वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये जो मेरा वेंडर है यहाँ पे देखो एरो मार के मैं ऊपर लेके गया हूँ, और यहाँ पे क्या दिखा है, अपडेट एडवांस टू वेंडर रिकंसिलेशन अकाउंट। मतलब ये जो मेरा वेंडर के पीछे जो रिकंसिलेशन अकाउंट जो असाइंड है, वो मेरा रिकंसिलेशन अकाउंट कौन सा है, एडवांस टू वेंडर है। ठीक है, तो ये एसएपी में ऐसे एंट्री पोस्ट होता है, पहला वाला। दूसरा बाद में बताऊंगा, एक एक करके बताते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना। हम्म। तो ये कैसे हुआ, जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया ओ बी वाई आर में, वहां पे मैंने बताया कि मेरा जो रिकंसिलेशन अकाउंट है और स्पेशल जीएल इंडिकेटर है, दोनों जीएल मेरे अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपके जो बैलेंस शीट में दोनों लेजर बैठेंगे तो दोनों का जो बैलेंसेस होगा दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। ठीक है, वो उन दोनों से कोई उनका तालमेल नहीं होगा। समझा। तो क्योंकि देखो ना, इसका लेजर अलग है, उसका लेजर अलग है ना। तो इसीलिए उनको जो बैलेंस शीट में उनके जो बैलेंसेस होंगे वो भी सेपरेटली होंगे। तो अभी एडवांस टू वेंडर का हमने पोस्टिंग कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है
बैलेंस चेक करेंगे FBL1N में। तो यहाँ पे कोई बैलेंसेस नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने क्या किया, एडवांस पेमेंट पोस्टिंग किया है। तो स्पेशल में GL में जाके यहाँ पे स्पेशल GL चेकबॉक्स सिलेक्ट करके फिर एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे स्पेशल यहाँ पे आ जाएगा 1,000 का बैलेंसेस। ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल GL इंडिकेटर है, वो मेरा यहाँ पे 1 दिखाएगा। तो इससे मैं आइडेंटिटी, स्पेशल GL इंडिकेटर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरा एडवांस पेमेंट है। ओके। और इससे भी कर सकते होंगे। हाँ, वो वैसे भी यहाँ पे आपको नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन और स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन दोनों को अलग अलग दिखाएगा। तो ये हो गया चेक पार्टी अकाउंट। नेक्स्ट है परचेस इनवॉइस। अब हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस करेंगे। ठीक है। तो इनवॉइस के लिए F-43। तो इनवॉइस का तो आपको पता ही है, इनवॉइस का तो मैंने बताया ही है। F-43 से मारो या फिर FB60 से मारो, बात ही एक ही है। ठीक है। तो कहीं से भी मार सकते हैं, FB60 ले लो या फिर FB40, किधर से भी कर दो। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक इनवॉइस मारेंगे, TET6 ही है ना। तो मेरा टेक महिंद्रा के अगेंस्ट में क्या करूँगा, एक इनवॉइस यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस डेट 14/9/2021। और सपोज मेरा इनवॉइस है 5,000 का। बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम टेक महिंद्रा, 3 लाख सेल्स अकाउंट। यहाँ पे स्टार, यहाँ पे प्लस, एंटर एंड सेव। तो ये मेरा क्या हो गया, एक मैंने इनवॉइस पोस्ट कर दिया। ठीक है। अभी बैलेंस चेक करते हैं। अब मुझे दोनों देखने हैं, स्पेशल प्लस नॉर्मल, तो दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखो यहाँ पे अभी तो फिलहाल आपको दिख रहा है कि हाँ भैया ये मुझे स्पेशल है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब आप रियल टाइम पे काम करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो अगर आपको दोनों देखना है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, मान लो कि लाखों में ट्रांजेक्शन है ना, लाखों में ट्रांजेक्शन है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेरा एडवांस है, कौन सा मेरा पेमेंट है। तो वो स्पेशल GL से ही आप कर पाओगे। ठीक है। अभी तो आप ठीक है, हाँ आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने दोनों एग्जीक्यूट कर दिया, मान लो नॉर्मल प्लस स्पेशल, लेकिन उसमें से बाइफरकेशन करना है आपको, है ना। तो वो कैसे करोगे, तो वो स्पेशल GL इंडिकेटर से ही आप कर पाओगे। समझा। हुँ। तो ये मेरा एडवांस है जो स्पेशल GL इंडिकेटर वहां पे है, और ये मेरा KR है। राइट। तो यहाँ पे हमने वापस से यहाँ पे इनवॉइस पोस्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो कभी भी आपको आपका, अभी हमारा क्या है, ये जो KZ है ये हमारा स्पेशल GL में है ना, स्पेशल में है। अभी अभी मैंने इनवॉइस मार दिया 3,000 का, 5,000 का। ठीक है। और ये मेरा एडवांस पेमेंट हो गया 2,000 का। लेकिन ये जो है, ये अभी मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पहले पेमेंट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो स्पेशल GL है ना, इसको स्पेशल से लेके आके नॉर्मल में लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये पेमेंट हो पाएगा। तो आप मुझे एक और टी कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर एडवांस फ्रॉम स्पेशल GL टू नॉर्मल बाय क्लियरिंग द F-53। तो F-54 से मैं क्या करूंगा, स्पेशल GL से नॉर्मल GL में लेके आऊंगा बाय क्लियरिंग द स्पेशल GL। ठीक है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कोई पेमेंट नहीं कर पाओगे। ये एडवांस देखो से इसके उसको नीचे ही है। पेमेंट बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसको पहले आपको नॉर्मल, स्पेशल से नॉर्मल में लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप पेमेंट कर पाओगे 3,000 का। तो हुँ। जो स्पेशल में जो दिख रहा है उसको नॉर्मल में लेके आने के लिए आपको पहले क्लियरिंग करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम लोग F-54। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, स्पेशल से नॉर्मल में चला जाएगा। F-54 में आया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट ले लो, 14/9/2021। इसको ऐसे ही रहने दो, वेंडर ले लो यहाँ पे। और फिर इनवॉइस ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ब्लैंक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रहने दो ऐसे ही। फिर यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दो बीइंग ट्रांसफर
ट्रांसफर फ्रॉम स्पेशल स्पेशल टू नॉर्मल। तो ये जो इनवॉइस के आगे नंबर आ रहा है वो हमारा ही इनवॉइस है। हाँ ये इनवॉइस हमारे वो जो मैंने पोस्ट किया था ना इस एडवांस वाला, एडवांस वाला की इनवॉइस है पता नहीं ये। ये वो नहीं है ये क्योंकि ऑटोमेटिकली आ जाता 9,000 से। है, ये वही होगा शायद से, पता नहीं। 9,000 ये अपना इनवॉइस है। ये इसका कुछ मतलब नहीं है इसको, इनवॉइस ही है ना, यहाँ पे लिखा भी तो इनवॉइस ही है, रेलेवेंट इनवॉइस, कौन सा इनवॉइस अब रेलेवेंट है। हम्म। क्लिक ऑन प्रोसेस डाउन पेमेंट, और यहाँ पे नंबर रेंज इज मिसिंग फॉर 27। ठीक है, तो नंबर रेंजेस बनाते हैं इसका। टेन थाउजेंड बंद हो ना, 10,000 तो ऑलरेडी बना हुआ कैसे है। आता रहेगा आप? 10,001 देना पड़ेगा ना आपको, 10,000 तो बना हुआ है ऑलरेडी। हम्म, हाँ हो गया। तो ये नंबर रेंज हो गया, यहाँ पे एंटर मारो, और फिर यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग है ना, इसी के ऊपर डबल क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली 2,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग है ना, ये इसी पे डबल क्लिक करोगे तो ये गायब भी हो जाएगा, वापस से डबल क्लिक करोगे तो ये आ भी जाएगा यहाँ पे 2,000। तो 2,000 हमें बेसिकली, हमारा जो एडवांस है वो 2,000 है, वही उसी को ट्रांसफर करना है ना। तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो, अदरवाइज आप डबल क्लिक करोगे तो वो आ ही जाएगा, या फिर आप मैनुअली अगर डालना चाहते हो तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो, क्योंकि हमारा इनवॉइस तो यही है 3, ये हमारा एडवांस वाला है। तो ऐसे आप जब रियल टाइम पे काम करोगे तो बहुत सारे आपको इनवॉइसेस यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप मान लो कि आप इसका आप ट्रांसफर करना चाहते हो, ये वाला इनवॉइस का, तो आप यहाँ पे आ जाओ और 2,000 यहाँ पे डाल दो, या फिर डबल क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर दो। तो जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ पे ये एंट्री पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 एक बात मैं आपको बताना भूल गया, कि जो भी आप इनवॉइस, अभी हमने क्या किया था, इनवॉइस पोस्ट किया था यहाँ पे, तो इनवॉइस पोस्ट किया था तो यहाँ पे सन्ड्री, सॉरी इन्वेंट्री अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट, हमारा इन्वेंट्री अकाउंट या परचेस अकाउंट डेबिट हुआ था, वेंडर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, लेकिन जो ये वेंडर था वो कौन सा वेंडर था, सन्ड्री क्रेडिटर्स था, रिकंसिलेशन अकाउंट। तो यहाँ पे देखो मैंने एरो मार के यहाँ पे लेके गया हूँ, है ना। तो FBL 5N में अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा इनवॉइस था KR, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर आप इनवॉइस देखोगे यहाँ पे, ये चढ़ता सूरज पे क्लिक करो, और ये जो टेक महिंद्रा है इस पे अगर मैं लेजर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, राइट। तो ये वही कहना चाह रहा है कि जब हम इनवॉइस पोस्ट करते हैं तो इसमें जो वेंडर है वो मेरा वेंडर होता है ओरिजिनल सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको नॉर्मल टू स्पेशल में लेके आएंगे, तो उसको वेंडर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मतलब ये जो वेंडर मेरा जो डेबिट होगा वो सन्डी क्रेडिटर्स होगा, और जो वेंडर मेरा क्रेडिट होगा वो मेरा एडवांस टू वेंडर होगा, तब जाके ये दोनों क्लियर हो पाएंगे, राइट। तो अभी जो मैंने क्लियरिंग किया हुआ है, ये ट्रांस डॉक्यूमेंट जो पोस्ट हुआ 1001, अगर इसको आप देखोगे यहाँ पे डिस्प्ले करोगे, तो देखो यहाँ पे वेंडर अकाउंट, ये कहाँ से डिस्प्ले हो गया यार, मैं तो वो डिस्प्ले कर रहा था 1001 FB03। ठीक है, तो इसमें 1001 वाला जो था यहाँ पे ये, वन जीरो जीरो नहीं है, 1,001। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट था? 0,001, 0,000 डालो। 000, ओके। हाँ यार, क्या बात है। तो देखो यहाँ पे जो हमने उसको क्या किया, उसको हमने क्या किया, क्लियरिंग किया हुआ है, तो जो वेंडर हमारा डेबिट हुआ है वो संडी क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है। तो जैसे ही लेजर व्यू पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे एडवांस टू वेंडर जो मेरा हुआ है वो क्रेडिट हुआ है, और संडी डेट मेरा क्रेडिटर्स जो है वो डेबिट हुआ है, सेम वैसे ही मेरा देखो यहाँ पे चैट में भी बता रहा है, सॉरी इसमें PPT में।
कि ये जो वेंडर डेबिट हुआ है वो मेरा सैंडी क्रेडिटर्स है और ये एडवांस टू वेंडर है, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे सेट ऑफ करते हैं, एसएपी में ऐसे होता है, ठीक है, हुँ, क्लियर है। मतलब देखा जाए तो दोनों एक ही है, मतलब वेंडर मेरा डेबिट हुआ है वो मेरा सैंडी क्रेडिटर्स है, एडवांस टू वेंडर है, मतलब बात एक ही है, लेकिन हमें अब एसएपी में दिखाना है दोनों चीजें अलग अलग, तो वो ऐसे व्यू होता है, अभी ठीक है। मैं खुद से जब प्रैक्टिस करूँगी ना तब मुझे क्लियर होगा। अभी थोड़े डाउट्स हैं। कुछ नहीं है, सिंपल ही है। ये तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया ना बस हमने। हाँ, ट्रांसफर कर दिया इसको, तो अभी जो एफबीएल यहाँ पे आप जब देखोगे एफबीएल 1N में, हुँ, तो वहाँ पे आपको स्पेशल में नहीं दिखेगा, वो सारे के सारे स्पेशल हटा दो, नॉर्मल। क्योंकि स्पेशल में कुछ नहीं होगा, स्पेशल सिलेक्ट करके आप एग्जीक्यूट करो तो आपको कुछ नहीं डेटा मिलेगा, आपको सब नॉर्मल में ही मिलेगा। तो नॉर्मल में आप देखोगे तो वो जो स्पेशल इंडिकेटर था वो भी हट जाएगा, यहाँ पे देखो स्पेशल इंडिकेटर गायब हो गया, ठीक है। हुँ, तो ये नॉर्मल हो गया, अब आप क्लियरिंग कर पाओगे, मतलब जो 3,000 का जो पेमेंट है ना अभी कर पाओगे, पहले नहीं कर पाओगे। पहले अगर ऐसा डायरेक्टली करने जाओगे F-53 से पेमेंट करने जाओगे तो नहीं होगा, आपको फुल्ली पेमेंट मारना पड़ेगा 5,000 का, ठीक है। तो अब जाके आप क्या करोगे ना, जो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग है वो आप आउटगोइंग पेमेंट फुल अभी पेमेंट मारना कर सकते हैं ना? है, F-53 का फुल पेमेंट नहीं, फुल पेमेंट कैसे, एडवांस दे के रखा है ना, नहीं, नहीं, तो जो बचा हुआ है ऐसे वो अगर रेस्ट। जैसे मैंने एक वेंडर है उसको 10,000 का इनवॉइस दिया और उसको पहले 5,000 दे रखे थे और तो बट बाकी मुझे का 5,000 वो हाँ सेटल नहीं करने इस इनवॉइस के साथ, अगले इनवॉइस के साथ करने, तो इस इनवॉइस में पूरे 10,000 रुपए की हाँ, पेमेंट दिखा सकती हूँ ना मैं? राइट राइट राइट, यस, यस यू कैन डू इट। तो यहाँ से अभी आके F-53, ये तो मैंने आपको बताया ही है, F-53 में वेंडर को पेमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे 3,000 का पेमेंट, यहाँ पे मेरा वेंडर मैंने ले लिया, क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन आइटम, ठीक है। ये दोनों लाइन आइटम आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे, आपने जो एडवांस दिए हुए हैं वो भी, और आपने जो इनवॉइस मारे हुए हैं वो भी, आपका बैलेंस यहाँ पे जीरो आ गया, आप इसको सेव कर दो, तो आपका ये पेमेंट पोस्टिंग हो जाएगा 3,003, हुँ, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टेक महिंद्रा अकाउंट, ये आपका लास्ट होगा, ये तो पीपीटी में नहीं है, ये लास्ट पेमेंट है और कुछ नहीं, इसमें भी तो वही करते हो आप, पेमेंट अकाउंट, मतलब बेसिकली ये सेटअप हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, बचेगा यही ना, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो ये वही हुँ, है, ठीक है। तो हुँ, ये था आपका एडवांस टू वेंडर। एफबीएल 5N में चेक कर लेते हैं, चलो एक बार, एफबीएल 1N में तो ओपन आइटम तो कुछ होगा नहीं, सब क्लियर हो गए हैं, तो क्लियर में जाके देखते हैं, तो देखो सारे क्लियर हो गए हैं आपके। 5,000 आपका इनवॉइस था, आपने एडवांस किया 2,000 का और आपका पेमेंट हुआ 3,000 का, बैलेंस इज जीरो, ठीक है। हुँ, तो आज इतना बस करते हैं, कल एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला करते हैं, ठीक है, ठीक ये है। वाला। ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे दे देना, ये जो है। हाँ, एक सेकंड में आपको इधर ही दे देता हूँ चैट में। चैट से मैं डाउनलोड कर सकती हूँ ना? हाँ ठीक है, वीडियो स्टॉप कर दो, फिर मिलते हैं कल। ओके, ये रिकॉर्डिंग यहीं से स्टॉप कर दो, डाउनलोड कर लूँगा? हाँ यहीं से, मालूम है ना, आप ये वहाँ देखो, पे एक बार यहाँ अपलोड पे कर मेरा स्क्रीन शेयर कर हो रहा है, हाँ, यहाँ से, यहीं से आप इसको डाउनलोड सेव एज कर लो, सेव एज आपके फोल्डर में आ जाएगा, यहाँ से आप ठीक। अपने फोल्डर में रख सकते हो, वहां से वो जो LMS में जो है वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो, अगर मैं लोड करता हूँ तो हुँ, हाँ। डाउनलोड करने का वो ऑप्शन दिखाता लोड है आपको। करने का पर्पस यही है कि वो लाइफ टाइम वहीं रहेगा। जैसे मेरा कभी डेस्कटॉप क्रैश भी हो गया तो मेरी सारी वीडियोज़ उड़ जाएँगी ना, आपने हाँ जो सिखाया।
तो वो जो ऑनलाइन फिर है वहाँ पे वो तो कभी लोड ही भी नहीं हो सक रहा है। वहाँ पे तो लोड हो कर रहा हूँ, लोड हो ही नहीं रहा था। उस दिन तो एक कितना बार ट्राई किया। ट्राई करके देख लेना आज वाली, क्या पता हो ठीक जाए। ठीक चलेगा। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। चलो बाय।